माय चैनल लर्न विद वैष्णवी। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 की पैक्ट विद द सन बुक का चैप्टर 6 द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। तो आइए शुरू करते हैं। वंस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर अ मंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ इन अ ट्री लैंडेड विथ फ्रूट laden with fruit। तो एक बार की बात है, एक रिवर के बैंक पे यानी कि एक रिवर के कोने पे जो है एक बंदर ने, एक मंकी ने जो है अपना घर बनाया था। उसके लिए अपने आप के लिए एक पेड़ के ऊपर जो है घर बनाया हुआ था और वो पूरा पेड़ जो था फलों से भरा हुआ था, फ्रूट से भरा हुआ था। ही लिव्ड इन इट हैप्पीली ईटिंग टू हिज हार्ट्स कंटेंट द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस। और जो है उस पेड़ पे बहुत खुशी खुशी रहता था क्योंकि उस पेड़ पे जो थे, जो फ्रूट्स थे उसके मतलब उसकी ही चॉइस के फ्रूट्स थे। The monkey was happy but lonely and wanted a companion to talk and share the fruits with। और पर मंकी जो था हैप्पी तो था, खुश तो था ही, बट वो जो है बहुत अकेला भी था, मतलब लोनली था, बिकॉज उसके साथ उसको मतलब उसका कोई साथ का मतलब फ्रेंड वगैरह नहीं था जिसके साथ वो बात कर सके और फ्रूट शेयर कर सके। बट देयर वॉज नो वन अराउंड, नॉट इवन अनदर मंकी। बट वहाँ पे कोई भी नहीं था उसके अलावा, और एक कोई दूसरा मंकी भी नहीं था। टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपियर्ड ऑन द रिवर साइड। और तब तक, सिर्फ जब तक एक जो क्रोकोडाइल है वो रिवर साइड पे आया नहीं। तो उसके बाद जब वो क्रोकोडाइल रिवर साइड पे आ गया जहाँ पे वो रहता था, उसके बाद उसने कहा हेलो देयर सेड द मंकी। तो जो मंकी है उसने कहा कि हेलो क्रोकोडाइल को। डू यू लिव इन दिस रिवर। तो उसने कहा कि क्या तुम इस रिवर में रहते हो। वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट्स, क्या तुम कुछ फ्रूट्स खाना चाहोगे। गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली। तो क्रोकोडाइल ने जो है बहुत पोलाइटली जो है गुड मॉर्निंग जो है रिप्लाई करा उसको, मंकी को। आई डिड कम हेयर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ। तो कहता है कि मैं यहाँ पे कुछ खाने की सर्च कर आया था, मतलब मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए था, इसलिए मैं यहाँ पे आया था अपनी वाइफ के लिए और अपने लिए खाना ढूंढने। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट की, मतलब बहुत मुझे मतलब तुम्हारा धन्यवाद, मतलब वो धन्यवाद करता है उसको कि तुमने मेरे को जो है फ्रूट्स के लिए पूछा। द मंकी प्लक्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू देम डाउन। और मंकी ने जो है कुछ फ्रूट्स जो पास थी ब्रांच उसके से जो है कुछ फल तोड़े और क्रोकोडाइल को दे दिया। तो क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस। और क्रोकोडाइल को जो है बहुत यमी लगे, बहुत डिलीशियस लगे। थैंक्स ही सेड। तो उसने उसको थैंक यू कहा। मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट। तो फिर उसने क्या किया कि जब मैं अगली बार आऊँ क्या तो मेरे को सब भी मिल सकते हैं थोड़े। तो वो कहता है सर्टेनली एज मैनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू। सर द मंकी तो कहता है कि हम कि जितना तुम चाहो उतने तुम ले जा सकते हो अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए। टू कम अगेन, तुम वापस ज़रूर आना। आई एम रेदर लोनली है क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला हूँ। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट्स विच हिज होस्ट थ्रू डाउन। और जो क्रोकोडाइल था वो रोज़ रोज़ मंकी को रेगुलरली जो है विजिट करने लगा, और जो भी और उसका जो होस्ट था यानी कि जो उसका दोस्त था वो उनको उसको जो है फ्रूट्स देता रहता। ही सम होम फॉर हिज वाइफ। और वो कुछ फ्रूट जो था अपनी वाइफ के लिए घर ले जाता था। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट फ्रेंड्स। और जो क्रोकोडाइल और जो मंकी थे अब वो बेस्ट फ्रेंड्स थे। टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। अब वो लोग जो है बात करते रहते थे और कभी भी थकते नहीं थे, मतलब हमेशा बात करते रहते थे एक दूसरे से। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, अबाउट द विलेजर्स नियर बाय एंड द डिफिकल्टीज विलेजर फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन। जो थे बर्ड्स की और एनिमल्स की और जो विलेजर्स थे, जो इंसान थे पास के ही गांव में रहते थे, उनकी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बात करते रहते थे कि जो विलेजर्स है आजकल इतनी ज़्यादा बारिश की वजह से जो है उन्हें बहुत दिक्कत होती है। तो उसके बारे में मतलब वो लोग बात कर रहे थे, एनिमल्स, बर्ड्स और विलेजर्स के बारे में। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल। एक दिन क्या होता है, जो क्रोकोडाइल होता है वो पहले से भी ज़्यादा टाइम जो है मंकी के साथ रह के बातें करने लगता है, बहुत ज़्यादा देर हो जाती है उसे। हिज वाइफ वॉज अनॉयड वेटिंग मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल्स दैट हैड जस्ट बीन हैच्ड। और जो वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा थक जाती है क्रोकोडाइल का वेट करते करते, बिकॉज और जो एग थे मतलब जो क्रोकोडाइल के बच्चे हुए थे नए नए, वो अभी भी जस्ट थोड़ी देर पहले ही एग से जो है हैच होके मतलब एग से बाहर निकले थे। शी सैड। तो उसने कहा हु इज़ दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ। तो कहती है कि तुम्हारा ऐसा कौन सा दोस्त है कि जिसके साथ तुम बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फील करते हो और उसके साथ दिन भर वहीं पे रहते हो। ओ ही इज़ वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड। तो कहते हैं कि अरे वो तो बहुत अच्छा मंकी है, बहुत दिलेर है। ही लिव्स ऑन अ फ्रूटी, वो फ्रूट जो एक फ्रूट का ट्री है उसके ऊपर रहता है, फलों के पेड़ के ऊपर रहता है। ही सेंड फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे। और वो तुम्हारे लिए जो है रोज़ जो है फल भेजता है। You don't expect me to climb trees, do you? A nice monkey, I'm sure, replied the wife with obvious sarcasm.
तो उसके बाद जो है तो क्रोकोडाइल होता है, वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं चढ़ूंगा पेड़ के ऊपर वहाँ पे फल निकालने तुम्हारे लिए की? तो वो बोलता है कि वो मंकी है जो मेरे को रोज़ रोज़ देता है। तो फिर उसके बाद वाइफ जो है उसको कहती है कि अच्छा, तो इसका मतलब तो मंकी बहुत अच्छा होगा। इफ़ यू आस्क मी, दिस मंकी शुड बी माई फूड। और अगर तुम मेरे से पूछो तो ये जो मंकी है ये मेरा खाना बन सकता है। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच। और मुझे जो है उसके दिल खाने की बहुत इच्छा हो रही है। व्हाट अ फुलिश थिंग टू से, शाउटेड द क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल जो होता है चिल्लाते हुए उसको कहता है कि तुम क्या कह रही हुई है मेरे दोस्त के बारे में? आई कांट किल अ फ्रेंड दो आई वोंट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट। कि वो तो मेरा दोस्त है और मैं अपने दोस्त को मार नहीं सकता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे खाने के लिए अपने दोस्त को नहीं मार सकता हूँ। यू ब्रिंग हिम हेयर, ऑर्डर द वाइफ। और वाइफ कहती है कि तुम उसको इधर लाओ। आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उसे देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम, सो यू कैन ईट हिम नेवर, डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड। तो जो वाइफ होती है वो कहती है कि तुम इसको यहाँ पे ले आओ ताकि मैं उसको मार के जो है उसका दिल खा सकूँ और उसको देखूँ। तो जो हस्बैंड होता है, जो क्रोकोडाइल होता है, वो कहता है कि क्यों, तो जो कहता है सो यू कैन ईट हिम नेवर, डिक्लेयर्ड द हस्बैंड। तो जो हस्बैंड होता है वो कहता है कि ताकि तुम उसे खा सको, कि कभी नहीं। दस क्रोकोडाइल अपनी वाइफ को कहता है। His wife was furious and she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to the pester their father. और जो जो मतलब क्रोकोडाइल की वाइफ थी वो जो है इतनी ज़्यादा, मतलब उसको इतनी ज़्यादा जल्दी थी मंकी को खाने की, जो है पानी में कूद गई और बिल्कुल बॉटम में जाके जो है अपने आप को वहीं पे हाइड कर लिया, ताकि जो क्रोकोडाइल है वो बीच नदी में लाके जो है अंदर अंदर चल जाए पानी के। वो तो सांस ले सकता है बट मंकी तो ले ही नहीं सकता। तो इस तरह जो है बीच रिवर में जो है, ताकि जो क्रोकोडाइल है अंदर आ जाए, इसलिए वो पानी के अंदर ही वहीं पे छुप गई ताकि मंकी अंदर आके मर जाए और उसे खा ले। और जो उनके लिटिल वंस थे, जो बच्चे हुए थे नए नए, वो वहीं पे रहते हैं। द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस dilemma. He loved his wife and was very fond of his friend too. वो जो है क्रोकोडाइल जो है बहुत सीरियस मूड पे आ चुका था, मतलब उसे क्या करना चाहिए, बिकॉज उसको तो वाइफ भी अच्छी लगती थी अपनी, उसको अपनी वाइफ से भी बहुत प्यार था बट अपने दोस्त से भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगाव था उसे। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ। और फिर जो है फाइनली वो डिसाइड कर लेता है कि अपनी वाइफ की साइड लेगा, मतलब अपनी पत्नी की साइड लेगा। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, क्योंकि वो उसकी जो लाइफ पार्टनर थी, मतलब पूरे लाइफ उसी के साथ थी, क्योंकि उसकी पूरी लाइफ उसको उसके साथ रहना था। आई नो इट्स अ सिन टू बेट्रे अ फ्रेंड बट आई हैव नो चॉइस। वो कहता है कि ये गलत बात होगी कि मैं अपने इतने अच्छे दोस्त को मार दूँ, अपने बेस्ट फ्रेंड को मार दूँ, बट अब उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी। तो अपने आप को ऐसा कहता है, आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट। तो वो कहता है कि मैं अपने जो दोस्त है, अपना जो दोस्त है मंकी, उसे जो है घर लाऊंगा और इच्छा करता हूँ कि सब कुछ अच्छा ही होगा। My wife wants you over for a meal, dear friend, said the crocodile when he visited the monkey next. तो उसके बाद जो क्रोकोडाइल होता है वो जब वो अगले दिन मंकी से मिलता है तो कहता है कि मेरे वाइफ जो है तुम्हें खाने के लिए बुलाना चाहती है, मतलब तुम्हें जो है डिनर कराने के लिए बुला रही है कि तुम हमारे घर आ सकते हो और हमारे जो है घर पे डिनर कर सकते हो। यू मस्ट कम होम विद मी टुडे, तुम क्या है मेरे साथ मेरे घर चलो आज। विद प्लेजर द मंकी। तो मंकी कहता है इसमें मेरी खुशी है कि तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आई एम नो स्विमर बट कैन राइड ऑन योर बैक एंड दिस सेट डाउन। बट वो मंकी कहता है कि मेरे को तो स्विमिंग करनी आती ही नहीं, कि मैं स्विमर नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारे बैक पे बैठ के जा सकता हूँ? तो उसके बाद वो जो है उसके बैक पे बैठता है और जाता है। इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करेंट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन। जब वो बिल्कुल मिडिल पहुंच गए थे, रिवर में जो है बिल्कुल मिडिल में पहुंच गए थे, तब वो जो है छुपा नहीं पाया उससे कि उसकी मतलब वो असलियत में किस लिए ले जा रहा है उसके दोस्त को वहाँ पे। तो फिर वो कहता है सॉरी माई फ्रेंड, कि ही सेड हेसिटेटिंगली हेसिटेटिंगली बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ। वो कहता है कि मेरे दोस्त मुझे माफ़ करना, वो घबरा कैसे कहता है, मेरे को पानी के अंदर जाना होगा। आई हैव बॉट यू टू हेयर टू किल यू, मैं तुम्हें यहाँ पे तुम्हें मारने के लिए लाया हूँ। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट गुड बाय, कि मेरी वाइफ जो है वो तुम्हारे दिल खाए बिना जो है सर्वाइव नहीं कर सकती। तो उसको बाय करता है कि चलो कि मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ, तो बाय उसको बाय करता है। द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज। जो मंकी था वो थोड़ा डर गया था बट जो है वो बाकी मंकियों की तरह ही क्लेवर था। ही kept a cool head calmly. He said, I had do anything I had to do anything for you and your family. तो कहता है कि अपने मतलब अपने जो है सिर को मतलब
ठंडा रखते हुए कहता है, अपने दिमाग को ठंडा रखते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए जो है कुछ भी करूँगा। यू आर माई ओनली फ्रेंड, क्योंकि तुम भी मेरे अकेले दोस्त हो। आफ्टर ऑल वट इज़ द मंकी हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ, बट हाउ फुलिश कुड यू बी। तो कहता है कि क्या मैं तुम्हारी पत्नी के लिए भी अपना दिल नहीं दे सकता, बट तुम कितने फुलिश हो कि वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, कि तुमने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया। आई हैड ब्रॉट माई हार्ट अलॉन्ग, आई हैड हैव ब्रॉट माई हार्ट अलॉन्ग, कि मैंने अपना दिल जो है अपने साथ लाया होता। बट वेयर इज़ योर हार्ट, तो पूछता है कि वैसे तुम्हारा दिल है कहाँ पर। तो कहता है कि आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम, मेरे को लगा कि तुम उसको जो है हमेशा अपने साथ ही कैरी करते हो। कि ऑफ कोर्स नॉट, इट्स देयर ऑन द ट्री। तो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, कि वो तो पेड़ पे रखा हुआ है। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, कि चलो हम वापस चलते हैं और उसको वापस लाते हैं। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, कि तुम्हारी वाइफ जो है हमारे लिए वेट करी होगी। तो मंकी जो है रिप्लाई करता है उसको, ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक, हिज द क्रोकोडाइल। दे लाफ लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच देयर ट्री। उसके बाद जो कहता है कि अरे ये क्या गलती कर दी मैंने। तो लोग जो है हंसते हैं जोर से और वापस जो है पेड़ की तरफ चले जाते हैं। ऑन द रिवर बैंक द मंकी जम्प्ड ऑन द ट्री एंड heaved a deep sign of relief। और जो है उसके बाद जब वो कोने पे पहुंच गए तो मंकी ने जो है चैन की सांस ली और उसके पेट के ऊपर चढ़ के जो है उसने चैन की सांस ली। ही plucked a fruit of two from the nearest branch and threw them down, said let your wife have some fruit rather than my heart। उसके बाद जो है पास के ही पेड़, जो पास की ही ब्रांच थी, उधर से उसने एक दो जो है फ्रूट्स उसे निकाल के उसे दे दिए और कहा कि तुम जो है मेरे दिल को खाने से अच्छा है कि तुम मेरा फ्रूट ये लो फ्रूट ले जाओ, और मेरे दिल खाने से अच्छा है कि तुम फ्रूट खाओ अपनी वाइफ के साथ। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, कि जो फ्रेश फ्रूट होते हैं वो दिल के लिए और दिमाग के लिए जो है अपनी बॉडी के लिए जो है अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वोंट मीट अगेन। और फिर उसको बोलता है कि दोस्त कि मतलब गुड बाय करता है उससे और कहते हैं कि हो सकता है मैं मतलब ये कहना तो नहीं चाहता, अगर तुम माइंड ना करो तो फिर इसके बाद हम कभी मिलेंगे नहीं। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर shed a few tears which were genuine and turned back to go home। उसके बाद जो है जो क्रोकोडाइल होता है उदास होके जो है वाइसली जो है वापस चला जाता है, और जेन्युइन का मतलब होता है असली, मतलब उसने असली आंसू निकाले थे, उसके असली आंसू आ रहे थे। और उसके बाद जो है वापस घर की तरफ चल जाता है। ही वॉज इन हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू, और उसको वो हरी में जाता है अपने घर। हरी में मतलब उसको हरी होती है बात बताने की कि आखिर हुआ क्या था। तो यहीं पे हमारा सारा चैप्टर ख़त्म हो गया। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।